हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब 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 बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या है इधर एग्जाम्पल नंबर 4 की, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्टली सेल प्राइस कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली सेल प्राइस कैसे। हालांकि मैंने एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 इन सब में मैंने आपको बताया है सेल प्राइस कैसे निकालते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं बताऊंगा उसके बारे में कि ये है सेल प्राइस इस तरीके से निकालते हैं। जो सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड बता रहा था, उन्हीं दोनों में से एक मेथड ऐसा था ना जिसमें हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली आंसर निकाल दे रहे थे। क्या करते, डायरेक्टली आंसर निकाल दे रहे थे। और वो जो डायरेक्टली आंसर निकाल रहे थे ना एग्जाम्पल नंबर 3 और 2 में, वहां पे हम लोग जो निकाल रहे थे डायरेक्टली वो सेलिंग प्राइस ही निकाल रहे थे, सेल प्राइस निकाल रहे थे जो पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं और देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ पे भी दो तरीके से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं ना कैसे कैसे दो तरीके। देखो, अगर आपको नहीं पता है कि डिस्काउंट क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसको प्यारे बच्चे देखो। अगर देखोगे उसको, देखो आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूं ना बस उसको सुनो और देखो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा क्या चल के आ रहा है। अरे सारी चीजें बुक में लिखी हुई है, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं। अलग से कुछ लिखना है तो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे जो सारी चीजें वो समझाने वाली चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये सारी जो चीजें हैं ना लिखने की जरूरत नहीं, बस समझो। देखो क्या है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या कि जो लिखी हुई प्राइस है, ठीक है। ऑफ अ फ्रॉक इज 220। अब मान लेते हैं कि ये कोई फ्रॉक है। अब देखो मुझे इतना अच्छे से फ्रॉक नहीं बनानी आती है, बट मैं मान लेता हूँ ये फ्रॉक है। और फ्रॉक कैसे होती है भाई? अरे भाई साहब, अब आपके लिए फ़्रॉक भी बनानी पड़ेगी मुझे। अरे भाई साहब, तो अरे भाई साहब माफ़ करना बच्चों, मुझे फ्रॉक नहीं बनानी आती है, ठीक है। तो कुछ मैं आइडिया लगा के बना रहा हूँ। तो ये करके मैं कुछ फ्रॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे ये क्या बना दिया है। तो ये कुछ फ्रॉक मैंने अच्छी सी बना दिया, मान लेते हैं ये फ्रॉक ही है, ठीक है। तो ये फ्रॉक है। अब इस फ्रॉक की जो लिस्टेड प्राइस है, इस पे जो मान लेते हैं इस तरीके से जो टैग लगा होता है उस पर लिखा हुआ है, कितना लिखा है, लिखा हुआ है 220। तो इसमें जो मार्क प्राइस, इस पे जो लिस्ट प्राइस है, इस लिस्ट प्राइस को ही हम लोग मान रहे हैं कि ये मार्क प्राइस है। क्या है? मार्क प्राइस है। तो ये लिस्ट प्राइस ही हमारी क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस है, ये 220। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, इस पे क्या है, क्या कहा है कि जो लिस्टेड प्राइस है, जो मार्क प्राइस यहाँ पे है, ये क्या हो रही है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। मान लेते हैं आप किसी शॉप पे गए और आपको अपने दोस्त के लिए या अपनी बहन के लिए या किसी के लिए फ्रॉक खरीदनी थी, और जैसे ही आप वहां पे पहुंचा और तो आपने देखा क्या कि फ्रॉक पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आपने कहा वाह भाई साहब, फ्रॉक भी खरीदने आए तो वहां पे डिस्काउंट भी 20% का मिल रहा है, तब इसका मतलब जो एक्चुअल में फ्रॉक की प्राइस है उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो आपने कहा ठीक है यार, सही है यार, सही है, चलो खरीद लेते हैं फ्रॉक। तो अब आपको क्या पता चला कि आपको पता चला सिर्फ इतना है कि जो इस पे लिखी हुई थी, इस पे जो टैग पे लिखा था 120 रुपए लिखा था, अब उस पे 20% का ऑफ मिल रहा है। सिर्फ इतना आपको पता चला कि 20% का आज ऑफ मिल रहा है। तब आप दिमाग में सोचने लगे कि अगर 20% का ऑफ मिल रहा है तो एक्चुअली में मुझे इसे कितना पैसा देना होगा, कितना पैसा देना होगा। तो वही चीज आज हम लोग सीखेंगे। अब आज से आप कभी भी किसी भी शॉप पे जाओगे प्यारे बच्चों, तो अगर किसी पे लिखा हुआ है 10% ऑफ, किसी पे लिखा है 20% ऑफ, किसी पे 40, किसी पे 70 लिखा हुआ है, तो आप देख के बता दोगे, कैलकुलेट कर लोगे अपने दिमाग में। अगर नहीं भी करोगे तो लिख के कर लोगे कि हाँ अगर 70% डिस्काउंट दे रहा है और इसकी मार्क प्राइस इतनी है तो एक्चुअली मुझे कितना पैसा देना होगा इसको, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसे सोचते तो रहोगे नहीं, अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो सोच के क्या करोगे, ठीक है। तो आज आप सीखोगे कि डिस्काउंट कितना, देखो 20% से बोल जाके 20% डिस्काउंट है। असल में आपको जानना है कि 120 की जगह आपको कितना डिस्काउंट, 20% कितना है 120 का, ये निकालना सीखेंगे। और ध्यान से सेलिंग प्राइस निकालना सीखेंगे। तो ये चीज तो हमें पता है कैसे निकलती है, ये भी पता है, बट बस रिपीट कर दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है। पहले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है हमें,
20% का डिस्काउंट मिला है। किस पे मिला है हमें? मार्क प्राइस पे, हाँ कि ना, ये जो टैग पे लगा था इस पे 20% का डिस्काउंट मिला। तो हम लोग को क्या करेंगे, क्या करना है, पहले इसका पहला मेथड क्या कहता है कि आप पहले निकाल लीजिए 20% ऑफ 220 का 20% निकाल लीजिए। तो 20% कैसे निकला? 20% को कन्वर्ट करेंगे इस चीज में, और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा 120 हमारी लिस्ट प्राइस है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, तो यहाँ से जो मिलता है ना, ये हमें मिला 44। तो ये जो 44 है ना, ये हमारी एक्चुअल में सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमको मिला है डिस्काउंट। क्या मिला है? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट मिला है हमें। तो डिस्काउंट कितना मिल गया? और ये डिस्काउंट किस पे मिला है? 120 पे। तो 120 का 20% निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 120 का 20% निकाल रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट आ गया? 44। तो इस वाले मेथड से हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, और डिस्काउंट निकालने के बाद अगर हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो अगर परसेंटेज कहता है निकालने के लिए, तो कुछ करते नहीं, क्या करते हैं कि जितना ये दिया गया, हमको पता है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया, बट अगर डिस्काउंट पूछ रहा है कि डिस्काउंट निकालिए, डिस्काउंट परसेंट, तो क्या करना है? 44 आपको लिखना है। 44 ये जो डिस्काउंट दिया है, जितना डिस्काउंट दिया है वो, जिस पे डिस्काउंट दिया है, किस पे डिस्काउंट दिया है? लिस्ट प्राइस पे, वो आप लिखते 220 यहाँ पे लिखते, परसेंटेज में चेंज करना था तो 100 यहाँ पे लिखते। अगर ये काटोगे और 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20। तो आप देख सकते हो ये 20% एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो हमें यहाँ पे दिया गया था इस 44 का। मतलब आंसर मेरा बिल्कुल 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 सही है। तो उम्मीद करता हूँ यार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो, अब हमसे एक और चीज पूछ रहा है, सिर्फ डिस्काउंट पूछा था और पूछ रहा है सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। तो कुछ नहीं था प्यारे बच्चों, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी थी तो डिस्काउंट इतना आया था। अगर डिस्काउंट आपको 220 में डिस्काउंट इतना मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बताओ? क्या करोगे? 220 में से इस 40 को माइनस कर दो, क्या क्या आएगा हमारा? 40 माइनस करो, क्या आएगा? 180 आएगा। 180 देखो, 220 40 00, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया हमारा क्या? 180 क्या आ गया? 180 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या करना है, अगर आपको डिस्काउंट निकालना रहता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, क्या करना रहता है? मार्क जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस जो है, उसमें से हम लोग सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोग 3 चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आपको मार्क प्राइस और सेल प्राइस दी है तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया है तो यहाँ से सेल प्राइस निकाल सकते हो। और अगर आपको सिर्फ डिस्काउंट और सिर्फ मार्क प्राइस दिया है तब भी आप सेल प्राइस निकाल सकते हो। और अगर आपको कभी मार्क प्राइस निकालनी हो और आपको ये दोनों दिया हो तब भी आप मार्क प्राइस यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से 3 चीज़ें आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेल प्राइस देखो 180 आ गई, और यहाँ से हमने पहले डिस्काउंट निकाला फिर सेलिंग प्राइस निकाला, पहले डिस्काउंट फिर सेलिंग प्राइस। बट कोई सर ऐसा मेथड बताओ आप मुझे कि डायरेक्टली सेल प्राइस आ जाए, क्या डायरेक्टली तुरंत का तुरंत आ जाए, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये पहला मेथड है, जो बताने वाला हूं मैं वो सेकंड मेथड है। क्या है? सेकंड मेथड। तो इसे रब कर रहा हूं मैं। चल, तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि डायरेक्टली सेल प्राइस कैसे निकालो। सेकंड मेथड है कि डायरेक्टली सेल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली, तुरंत का तुरंत। अब देखो तुरंत का तुरंत कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 120, अब देखो समझा रहा हूं मैं, 120 क्या है? ये जो फ्रॉक बनी हुई है ना, इसकी ये जो फ्रॉक बनी हुई है हमारी, मान लेते हैं ये कोई फ्रॉक है हमारी, ठीक है, ये जो फ्रॉक है हमारी, इसकी जो प्राइस है वो ये है, स्टार्टिंग प्राइस ये है। अब कह रहा है इस पे अगर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मतलब क्या कि रिड्यूस हो गया है, 20% क्या हो गया है? घट गया है, तो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो 100% है, स्टार्टिंग की 100% है, बट कुछ समय बाद डिस्काउंट जब मिलने लगा हमें तो ये क्या हुआ? 20% घट गया, 20% घट गया। इसका मतलब क्या हुआ? 100 क्या बन गया? 100 क्या बन गया? 80।
क्योंकि 20% घटा है तो 100 क्या हो गया 80 बन जाएगा ना। 100 में से माइनस कर देंगे 20 को तो ये क्या बन जाएगा 80% ही तो बन जाएगा, क्योंकि 20% घटा है। अगर 20% घटा बढ़ा होता तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाता, क्योंकि 100 में प्लस हो जाता। तो ये 20% हो गया। तो ये जो 80% जो था 20% नहीं 20% जो घटा है, ये जो 80% है 80% किसका 120 का, यही क्या है हमारा, यही है हमारी सेल प्राइस, यही है हमारी सेल प्राइस आ गया। इसी पे ही तो बेचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 80% निकाल लें किसका, लिस्ट प्राइस का। तो देखो क्या करोगे, हम लोग अगर कहें 80% ऑफ लिस्ट प्राइस, 80% ऑफ लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल प्राइस, हाँ कि ना। क्या है 80% कैसे निकालोगे, 80 अपॉन 100। लिस्ट प्राइस क्या थी बताओ, लिस्ट प्राइस थी 220, लिस्ट प्राइस थी 220, 0 0 0 0 कट गया, क्या होगा 8 9 16 16 कैसे कहाँ से लाएगा, 8 1 8 2 16 16 और 170। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गई आपकी क्या एक्चुअल प्राइस आ गई, क्या आ गई एक्चुअल प्राइस। बट यहाँ पे क्या आ रही थी, कुछ अलग आ रही थी क्या, यहाँ पे क्या आ रही थी, कुछ अलग आ रही थी क्या, ध्यान से देखते हैं। 8 16 16 से हासिल आया 8 16 17, चलो ठीक है। 20% कितना आ रहा था हमारा, अच्छा 44, अरे 180 हम लोग लिख दिए थे ना, 180 लिख दिए थे ना, तो शायद ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 220 लिखा हुआ है और 44 आ रहा था ना हमारा 44, तो उसमें से माइनस करते तो कितना आता है, ये तो 10 बन जाता, ये 6 बन जाता, और ये आ जाता 1 और ये आ जाता इधर से ये भी 1, तो 11 हो जाता है। 11 में से 4 चला गया तो क्या आएगा, सीधा 7 आएगा, और ये 176 आ गया ना कि 180 आएगा। हम लोग क्या कर लिए थे, ये 44 को हम लोग 40 ले लिए थे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गलतियां चलती रहती हैं। तो देख रहे हो ना, डायरेक्टली हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो डायरेक्टली 80% ऑफ 120 तुरंत निकाल दे रहे हैं। तो ये होता है डायरेक्टली निकालना, क्या निकालना, डायरेक्टली निकालना। कभी भी आपको सिर्फ अगर सेलिंग प्राइस दे रहा है तो आपको ये मेथड यूज कर लेना है, बहुत ही जल्दी। यहाँ पे एरर भी बहुत कम होता है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना और कुछ नहीं होगा। तो सेलिंग प्राइस, अगर सेल प्राइस से पूछ रहा है, सिर्फ सेल प्राइस, तो ये मेथड लगा दो, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना था, डिस्काउंट निकालना है। पहले मेथड में क्या करना है, डिस्काउंट निकाला, फिर सेलिंग प्राइस निकाली, सेल प्राइस निकाली। इस वाले मेथड में क्या किया हमने, सीधे सीधे सेल प्राइस निकाल दी। अब याद रखना है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है ये 20% अनाउंस हुआ है डिस्काउंट, और डिस्काउंट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होना, रिड्यूस होना, ठीक है, रिड्यूस होना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्यों, क्योंकि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। और अगर ना समझ में आया ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, तो क्या करो, पिछली वीडियोस हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 या 2, डिस्काउंट जरूर देख लेना, जहां पे मैंने डिस्काउंट आपको समझाया है, फाइंडिंग डिस्काउंट, और एग्जाम्पल नंबर 2 शायद उसको देख लेना। आपका एकदम उसी के बाद जो फाइंडिंग डिस्काउंट के बाद जो एग्जांपल है ना, उसको देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 4 कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार देखो तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।